भैया जिंदगी में गधा मजदूरी करवा देना, एक वक्त की रोटी कम मिले तो वो भी दे देना, लेकिन भगवान किसी को भी कांग्रेस का युवा नेता मत बनाना, क्योंकि एक घड़ी चड्डी बनियान में पूरा शहर घूमना इतना एम्बैरेसिंग नहीं है जितना एम्बैरेसिंग कांग्रेस का युवा नेता होना है। गजब बेइज्जती है। अभी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली इंटरनेशनल बेइज्जती से निकले भी नहीं थे। सर योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। कि ये कांग्रेस के अधनंगे युवा नेता एआई समिट में आकर प्रदर्शन करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब वो एआई समिट देखने आए थे, आपका पेट नहीं। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों एआई पे काम कर रही है, बस फर्क स्पेलिंग का है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है और एक एंटी इंडिया पर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं इन्हें ऐसे ही एंटी इंडिया नहीं बोल रहा हूँ। चलो एक गेम खेलते हैं, केबीसी टाइप का गेम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के क्लैश के बाद, मई में जो क्लैश हुआ था उसके बाद, नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर किसने बोला? ऑप्शन देता हूँ, ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी टर्की, डी राहुल गांधी। अब होना तो सबसे सेफ आंसर राहुल गांधी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ ऑल एनिमी कंट्रीज इस सवाल का जवाब है राहुल गांधी। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, ये किसने बोला? ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी अजरबैजान, डी राहुल गांधी। अब अगेन सबसे सेफ आंसर क्या होना चाहिए कि राहुल गांधी तो हमारा देश का है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो थोड़ी बोलेगा इंडिया डेड इकोनॉमी है। लेकिन अगेन आउट ऑफ ऑल एनिमी कंट्रीज इसका जवाब भी राहुल गांधी ही है। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, लास्ट है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, ये किसने बोला होगा? ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी यूरोप, ई अजरबैजान, एफ वाई जेड जो भी होता है, सब सारी कंट्री जोड़ लो और एक ऑप्शन डाल दो राहुल गांधी, और जवाब फिर से है राहुल गांधी। एंड यू आर टेलिंग मी राहुल गांधी इज नॉट इंटरनेशनल? यू मस्ट बी जोकिंग। अब भारत में भी एआई समिट हुआ है जिसमें 100 देशों से ज्यादा से डेलीगेट आए हैं। टेक जायंट्स जैसे ओपन एआई, गूगल, ये सब आए हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए हैं जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अब इस इवेंट में इतनी शानदार शानदार इनोवेशंस थी, लेकिन वो सब ओवरशैडो हो गई किससे? गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले किस्से से। हुआ क्या था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस समिट में चाइना से रोबोट मंगाकर ये दिखा दिया कि हमने ये रोबोट यहाँ बनाया है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाद में इस समिट से निकाल भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस का आईटी सेल ऐसा शुरू हुआ कि अपने चमचे इन्फ्लुएंसर जैसे आकाश बनर्जी, अर्पित शर्मा, इन सबसे ट्वीट करवाने शुरू कर दिए। सारे ट्वीट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अराउंड, ताकि भारत का एआई समिट एकदम फेल दिखे। This is business. लेकिन इस समिट में ऐसी इनोवेशंस हमें देखने को मिली जिसे देखकर आप शॉक हो जाएंगे। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। हमने ऑटोबोट रोबोट्स बनाए हैं। उसमें क्या होता है, ये रोबोट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में मेडिसिन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। मानी जो पेशेंट्स हैं उनके परिवार के लोगों को भाग भाग कर बार बार मेडिकल पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को इस इवेंट में सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखी है। शर्म आनी चाहिए आप। हमने एआई पावर्ड ग्लासेस बनाए हैं जो रियल टाइम डाटा कैप्चर करेगा और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की मदद करेगा। इनोवेशन बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस को इस पूरे इवेंट में क्या दिखा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। शर्म आनी चाहिए आप। हमने एक इनोवेशन सर्वम एज बनाए हैं जो बिना इंटरनेट के 22 भाषाओं को इंस्टेंटली रियल टाइम में ट्रांसलेट करेगा, लेकिन कांग्रेस को क्या दिख रहा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। शर्म आनी चाहिए आप। हमने मैनकॉम स्ट्यू नाम का एक एआई किचन अप्लायंस बनाया है। वो क्या करेगा? किचन का जो वेस्ट होता है, चाहे वो हड्डियां होती है, मीट होता है, मांस होता है या फिर वेजिटेबल वेस्ट होता है, वो सब खाकर एक ऐसा खाद बनाएगा जिस खाद को आप गार्डन में डालकर कुछ भी उगा सकते हो, यानी किचन वेस्ट जीरो। अब है तो ये बहुत बड़ी इनोवेशन, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ क्या दिखा? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चीटिंग। शर्म आनी चाहिए आप। तो अब ऐसा है कि कांग्रेस एंटी बीजेपी बोलती बोलती एंटी इंडिया बोलने लगी है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। वो ये डेस्परेटली चाहती है कि मोदी अगर कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, भले ही वो भारत की शान का इवेंट है, हमें किसी ना किसी तरीके से उस इवेंट को बर्बाद करने की कोशिश करनी है। हमें सिर्फ पूरी दुनिया को भारत की कमियां दिखानी है और हमें खुद को सिर्फ भारत की कमियां ही दिखती है। भारत अगर यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करता है तो इनकी जलकर राख हो जाती है। भारत जब यूएसए के साथ बड़ी डील करता है तो ये न
नंगे होकर AI समिट में प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, 12 साल से मोदी ने तुम्हें ऑलरेडी नंगा करके रखा है, तो टी शर्ट उतारने की क्या जरूरत है। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी चुनाव के रिजल्ट में ही उछलती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये तो मजा तब आया जब इन प्रदर्शनकारियों पर बेल्ट ट्रीटमेंट हुआ। पुलिस वालों ने पकड़ पकड़ के पीटा इनको। चल चल कमान कमान ठुमका चल। इस इवेंट पर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इन्हें कोई नहीं सुधार सकता। उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसे शर्मनाक कहा। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। उल्टा कांग्रेस के शशि थरूर ने खुद ने इस AI समिट की तारीफ की। No, I think though I've not had the chance to go to the summit today, I'm speaking there tomorrow. From what I understand is that these first couple of days have gone extremely well. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये राहुल गांधी की सेना अपने मालिक की तरह इतनी बड़ी ढक्कन है कि अपनी पार्टी की बेइज्जती और पिटाई दोनों करवा कर आ गई। खैर, आपका इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियोस कम चाहिए, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस बनानी शुरू करूँगा। इस वीडियो प्लीज़ एक कॉमेंट जरूर छोड़िएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।